हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का हमारा सेशन अगेन जीके विद सीए, मतलब जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, आपका 360 डिग्री नॉलेज जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं और वहाँ पे आपका जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आने, तो ये सभी क्लासेस आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके पेपर में या आपका जो कोर्स है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं, तो मेक श्योर आप ये जो थंबनेल आपको दिख रहा है, इस थंबनेल की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जल्दी आपको एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा कि बीए वालों को क्या प्रिपेयर करना है, बीएससी वालों को क्या प्रिपेयर करना है, तो उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। तब तक के लिए यहाँ पे आप चीज़ें देखते हुए चलिए और एक्टिव रहिए हमारे साथ। कुछ भी नोटिफिकेशन, कुछ भी आपका नोटिसेज आती हैं तो हम आपको तुरंत बताते हैं। सो मेक श्योर आप चैनल पे अगर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस क्लासेस तो आपको मिलती ही मिलती हैं और साथ ही साथ आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो ये हमारा जो टाइम टेबल है आप देख सकते हो। आज क्योंकि हमारा यहाँ पे वेडनेसडे है तो जीके और करंट अफेयर्स का अगेन यहाँ पे सुबह का सेशन आपके सामने हाजिर है। और शाम को कंप्यूटर की क्लास भी मत करना भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करवाऊँगा। और ये जो कंप्यूटर की क्लासेस अगर आप करोगे तो CCC भी आप अप्लाई कर देना, वो भी आपका साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। सो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, बाकी बातें तो होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि चेक रिपब्लिक की जो करेंसी है वो बतानी है आपको। तो दिरहम, कायरो, कोरोना या फिर LEV, लेव। तो अगर हम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखें तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोना। ठीक है, तो हाल फिलहाल में जो जैसे कंट्री या स्टेट हैं कुछ ऐसा चर्चा में रहती हैं, तो उनका कैपिटल और उनका करेंसी जो है पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चेक रिपब्लिक यहाँ पे बताऊं तो करेंसी जो है इसकी वो कोरोना, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आपका कैपिटल जो होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यह धुआं लग रहा है मेरे को एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाउंडेड आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज जो है वो किसने फाउंड की थी? मोहन सिंह, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। ओके, आज़ाद हिंद फौज, मोहन सिंह। और ये सब लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, आपको मैं पहले ही बता दूं। जो छोटे छोटे मुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें भी कवर करेंगे नो डाउट, बट आपको अब लेवल वाली चीज़ें करवा रहा हूँ जिससे यार आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आपका CUET होना है, जिसमें आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ऑल ओवर आउट ऑफ स्टेट भी, मतलब लखनऊ के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी, यहाँ पे दिल्ली वगैरह, बनारस वगैरह में, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं, दिल्ली वगैरह, बनारस वगैरह में जो आपकी JNU और BHU जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी अगर आप अपियर होगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से टू द पॉइंट एकदम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो उस लेवल का मैं आपको करवा रहा हूँ और बाकी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, कंटेंट तो सभी प्रोवाइड कर देते हैं, बट एग्जैक्ट पैटर्न और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से, वो चूज़ कर पाना वही खेल है। ठीक है, सो अगर बिलीव करेंगे तो बिलीव आपका नहीं तोड़ेंगे हम, और बिलीव करेंगे तो आपके जो भरोसा है ना उस पर खड़े ज़रूर उतरेंगे। दिल से मेहनत कर रहे हैं, दिल से, सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम, जितने भी लोग हैं वो सब दिल से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। सो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक करते हुए भी चलिए, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है एक, जिससे हमको पता लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को चीज़ें पसंद आ रही हैं और हमको और भी मेहनत करनी चाहिए और डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। वेल, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। 3 नेवी शिप्स अराइव्ड ऑन अ 2-day गुडविल विजिट एट कोची, इंडिया इन जनवरी 2022। तो यहाँ पे 3 नेवी की शिप्स आई थी, ठीक है, ऑन अ 2-day गुडविल विजिट कोची के पास। तो आपको बताना है ये जो शिप्स थी ये किस कंट्री की थी? रशिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया या फिर UK? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रशिया। रशिया से यहाँ पे जो है आपकी 3 नेवी शिप्स आई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है, मेन पर्पस ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसका मेन पर्पस क्या था? CO2 रिडक्शन के लिए, ओजोन रिलीज के लिए, कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए, या फिर ये सभी?
तो मेन जो आपका है इसका आंसर वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे यहाँ पे जो है उनसे रिलेटेड था ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था। किस ईयर को हुआ था, किस सन में हुआ था, कमेंट करके आपको बताना है। आगे बढ़े तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स मैटरनली रिलेटेड टू लिच्छवीज, तो इनमें से कौन जो है गुप्ता रूलर्स वो लिच्छवीज से रिलेटेड थे? श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीपी एंड सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब रिलेटेड है आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, लॉ से, पुलिस के लॉ से। तो ये सब चीज़ें कब आई थी? इस जो ये अब आईपीसी और सीपी और जो सीआरपीसी आया था ये कब आया था? तो 1880 के आसपास यहाँ पे ये सब चीज़ें आई थी। और उस समय जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे वाइसरॉय थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एलॉय बताना है आपको। जो सोल्जर होता है, सोल्डर जो होता है आपका एलॉय होता है, आप सभी को पता होगा, जो कि साइंस बैकग्राउंड से, और अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ आपको, पीबी और एसएन यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। एक चीज़ और, पीबी और एसएन मैंने आपको ये तो सिंबल बता दिया, एटॉमिक सिंबल बता दिया यहाँ पे, ठीक है, बट इसका एक्चुअल नेम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको लग रहा होगा यार सर आप सब कुछ तो मेरे से मतलब पूछ ले रहे हो। यार पूछूंगा, डेफिनेटली पूछूंगा, मैंने बोला ना तैयार करके भेजूंगा, भरोसा किया है ना, तो उस भरोसे पर जो उतरना है हमें, उस भरोसे को कायम रखना है और बना के रखना है ना। तो बस जो हम कह रहे हैं वो करते रहो बस आप लोग, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड और उसी से रिलेटेड कहते भी हैं। तो जो नेम है इनका वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, जनरल नेम जो है पीबी और एसएन का, ठीक है। यहाँ पे आंसर डी नहीं, आंसर बी होगा, पीबी एंड एसएन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ द बुक गर्ल, वुमेन एंड अदर, बर्नार्डिन एवरेस्टो, मैरिके ल्यूकास रिजनेविल्ड, डॉगलस स्टुअर्ट या फिर ये सभी। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर देखें आपका डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्डिन एवरेस्टो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे एक कंट्री है इनमें से जिसने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की है, किसके लिए? फॉर मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेज। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। ओके, जापान ने ये फर्स्ट सैटेलाइट अपनी लॉन्च की है फॉर मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉन एडिलाइडे इंटरनेशनल इन टेनिस फॉर वुमेन्स सिंगल्स फाइनल एट कैनबेरा इन जनवरी 2022। तो देखिए थोड़ा सा नाम भी इसका अजीब है, टेनिस से रिलेटेड है ये, तो ये आपको याद रखना है। और थोड़ा सा आप गेस भी लगा सकते हो कि कैनबेरा है, कैनबेरा मतलब ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से इनमें से कौन बिलोंग करते हैं? तो एशलेग बार्टी जो हैं वो बिलोंग करती हैं। तो ये भी याद रखना है कि एशलेग बार्टी जो हैं वो टेनिस खेलती हैं और किससे बिलोंग करती हैं? यहाँ पे कैनबेरा से, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन, प्लानिंग कमीशन कब बना आपका, ये आपको यहाँ पे बताना है। 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1980, 15 मार्च 1980। ऑप्शंस रिपीट जरूर हुए हैं लेकिन करेक्ट आंसर ये आपका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपका गलत होने वाला है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए या डी में से कोई आंसर करेक्ट है। और डायरेक्ट बताऊं तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 15 मार्च 1950 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है प्लानिंग कमीशन के फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के ऊपर अभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, वो किस आर्टिकल से आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आर्टिकल 61 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार आपका ये क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं।
तो आर्टिकल्स आप सभी को पता है 395, 448 ऐसे आर्टिकल्स हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब हम आपको कवर करा देंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करोगे, मैं आपसे पहले ही जब आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसमें भी मैंने कंसिस्टेंसी की बात बोली होगी, तो वही है, अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 360 डिग्री नॉलेज और सब कुछ प्रिपेयर होता रहेगा आपका। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ये किसने डिस्कवर किया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, निर्मल पेंटिंग्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो जो निर्मल पेंटिंग्स हैं आपकी वो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या आसाम किससे बिलोंग करती हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सुंदर नंदा? तो सुंदर नंदा जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो अश्व घोष यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आर्टिकल्स हैं? तो ये 3 लिस्ट हैं, कॉन्करेंट, यूनियन और स्टेट। शेड्यूल 7 में मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो 52 यहाँ पे आपके आइटम्स पाए जाते हैं। अब पहले कितने थे? 47, लेकिन कुछ अमेंडमेंट हुआ, कुछ एड ऑन्स हुए, वहाँ पे अब 52 आर्टिकल्स पाए जाते हैं, आइटम्स पाए जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आंसर तो आपका पहले ही आ गया, कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफिशियल नेम फॉर द नोबेल प्राइज ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स? तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, बहुत अजीब सा नाम है लेकिन यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। स्वराइक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, ऑफिशियल नेम है ये, नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द बेस कलर ऑफ द 500 रुपी नोट्स ऑफ महात्मा गांधी? तो 500 रुपी नोट आप सभी ने देखा होगा, तो जो महात्मा गांधी की वाली जो नोट है उसमें 500 रुपी की जो नोट है उसका कलर कैसा है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रे और स्टोन ग्रे में थोड़ा सा यहाँ पे अंतर समझिएगा, स्टोन ग्रे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। से यहाँ पे NEP 2020 जो लागू हुई है वो इनमें से किस कमेटी की रिकमेंडेशन या सिफारिश पर लागू हुई है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कस्तूरी रंगन कमेटी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच डायनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन इट्स इंस्क्रिप्शंस? इनमें से किस डायनेस्टी ने मलयालम लैंग्वेज को और उसकी स्क्रिप्ट को इंस्क्रिप्ट किया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेराज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द यूरेनियम? तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो क्या होगा? कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ई। सो दैट्स इट गाइज। यहाँ पे आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। शाम को जो आपकी कंप्यूटर की क्लास है उसमें भी आप ज़रूर अटेंड करिए, और जितनी भी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कवर करनी है, जो आपके एंट्रेंस सिलेबस में शामिल हैं, उन सभी क्लासेस को प्रिपेयर करिए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तब तक के लिए जो क्लासेस हैं उनको रिवाइज करिए, प्रीवियस क्लासेस जो हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जो चैनल का पेज है उस पर विजिट करके और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।